नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। आप जानते हैं कि बैसाखी जो है वो आने ही वाली है और इसी बीच हर साल जो है वो सरस्वती ड्रामा क्लब की अगर हम बात करें उनके मेंबर्स हर बार कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो रखते हैं। सर, सबसे पहले आपको जानते हैं शुक्रिया। सर, जिस तरह से बैसाखी आने वाली है, क्या कुछ प्रोग्राम रहने बैसाखी में हमने यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम रखा है। हर साल हम करते हैं और इस बार भी हम बैसाखी के लिए डोगरी में एक दोनों नाइट जो है वो डोगरी में कर रहे हैं। एक दिन तो पूरे डांसेस होंगे, गाने होंगे, लोकगीत होंगे, पाक होगी, वो डोगरी में हम करेंगे और दूसरे दिन डोगरी की रामलीला होगी। और इसमें हमारे सारे लोकल आर्टिस्ट जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे क्लब के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जो डोगरी का प्रयास है वो हमारा काफी सराहा गया। पिछले साल हमने डोगरी में पूरी रामलीला की थी और इस बार भी हम जो है बैसाखी के दिन वो हम कर रहे हैं। हालांकि नॉर्मली जो रामलीला होती है वो नवरात्रों में की जाती है, लेकिन हमने इसके उलट एक पिछले 4-5 सालों से हम इसको डोगरी में जो है बैसाखी वाले दिन हम करते हैं और ये परंपरा हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से अपील है कि वो आएं, बड़ी तादाद में आएं और हमारे लोकल टैलेंट को उत्साहित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं और बड़ी से बड़ी तादाद में आकर यहाँ इस महोत्सव में शामिल हों। और इसका कार्यक्रम का जो टाइम है वो 8 बजे रहेगा, रात को 8 बजे से शुरू होगा ये। और घंटे 1.5 घंटे का ये शो होगा डेली 2 दिन। और इसमें आप सब आमंत्रित हैं। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें मैक्सिमम लोग जो है वो नवरात्रों में जिस तरह से आपने कहा पूरी वो इतिहास जो है वो बताते हैं, पर मैक्सिमम लोग हिंदी में कहते हैं। अब आपने ये डोगरी का कैसे सोचा? हमारे यहाँ तो शुरू से परंपरा है, हिंदी में ही और पारसी थिएटर में और पारसी शैली में इसको किया जाता है। और हमारे क्लब के डायरेक्टर श्री हीरालाल जी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक प्रयास किया था। उन्होंने डोगरी में पूरी रामलीला को जो है वो डोगरी में किया और उन्होंने अपने जीवन काल में 2-3 सीन जो है वो हर साल करते रहे। फिर हम सब ने, क्योंकि हमारा पिछले साल 100 साल हो गए थे इस क्लब को बने हुए, क्योंकि 1924 में ये बनी थी, तो 100 साल के उपलक्ष्य में हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम डोगरी में करेंगे। हालांकि डोगरी में कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था और डोगरी में जो पोशाकें जो हैं पारंपरिक वो भी हमने नहीं लगाई। डोगरा परिधान जो है वो हमने दिया, पजामा, अचकन, पगड़ी, सबको, रावण को, राम को, सबको उसी परिधान में हमने दिखाया और वो हमारा प्रयास काफी सफल रहा। और चूंकि डोगरी जो है हमारी लुप्त होती जा रही है, तो हम सबका दायित्व है, हमारे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी का, कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को डोगरी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो बोल ही नहीं पाते। तो हमारा आपके माध्यम से ये लोगों को निमंत्रण भी है कि जो डोगरी सीखना चाहते हैं या डोगरी में अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आए। यानी जैसे पेरेंट्स होते हैं आजकल बच्चों को समझाते भी नहीं है कि डोगरी आपको बोलनी है या नहीं, वो हिंदी में ही अपने स्कूल्स में भी इंग्लिश वगैरह, तो कहीं ना कहीं डोगरी जो है वो पीछे हटती जा रही है, पीछे इसलिए हटती आपने जा ये रही है, हाँ, वो लुप्त होती जा रही है, पीछे क्या लुप्त होती जा रही है। और बहुत से लफ्जों का मतलब तो अब हमें भी याद नहीं रह गया। वो इतना ज्यादा पीछे रहने का कारण जो है वो हमारे हम लोगों की ही गलती है कि हमने अपने बच्चों को डोगरी बोलने का जो है वो नहीं सिखाया। तो हम ये सबसे कहेंगे कि जो भी सीखना चाहता है तो वो आए, हमारे पास आए। हम यहाँ रेगुलर हमारी ये जो रिहर्सल चलती रहती हैं उसमें वो आए, पार्टिसिपेट करें, हम उनको सिखाएंगे भी और आगे इस मंच पे परफॉर्म भी करवाएंगे। आगे जैसे बच्चों की समर्स की छुट्टियां आ रही हैं तो आप कई बार कैंप्स भी लगाते हैं, तो क्या तब भी लगने हम सोच रहे हैं इस बार करेंगे कुछ, इस बार छुट्टियों में हम जरूर कोई ना कोई कैंप जो है वो जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे इस तो बार ये। इस बार जिस तरह से लीला होने वाली है वो वहाँ लोगों को कहाँ आना है वो देखने के लिए, एक बार बता वो आपको सरस्वती ड्रामेटिक क्लब पंचतीर्थी बिल्लू मंदिर, जो बहुत मशहूर मंदिर है, उसी के प्रांगण में इसका क्लब का जो स्टेज है वहीं पे उनको आना है और वहीं पे आके उनको ये देखना है। दीजिए। थैंक यू। सभी खास बातचीत जो है वो हमने की, जिस तरह से बैसाखी जो है वो आने वाली है और इसी दौरान 2 दिन की जो है पहले रामलीला होंगी और उसके बाद कुछ लोगों को समझाया भी जाएगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डोगरी नहीं आती है या फिर डोगरी को जो है वो भूल रहे हैं, उनके लिए कैंप्स भी जो है वो लगाते हैं। पर फिलहाल आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ।